श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल्पना कीजिए, चारों ओर हर हर महादेव बोल बम के जयकारे गूंज रहे हों। हजारों नहीं बल्कि लाखों शिव भक्त कंधे पर कावड़ लेकर एक ही दिशा में बढ़ रहे हों। सबसे आगे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी स्वयं कावड़ लेकर चल रहे हों और पूरा वातावरण शिवमय हो चुका हो। दोस्तों, यह दृश्य किसी कल्पना का नहीं बल्कि सीहोर की भूम प्रदोष कावड़ यात्रा का है। लेकिन इस यात्रा में शामिल होने से पहले कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना चाहिए। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे यात्रा की सही तारीख, कहां से जल भरना है, कितने किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा, सीहोर कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रावण में देश भर में अनेक कावड़ यात्राएं निकलती है, लेकिन कुबरेश्वर धाम की भूम प्रदोष कावड़ यात्रा की अपनी अलग पहचान है। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्वयं पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी श्रद्धालुओं के साथ कावड़ लेकर चलते हैं। यात्रा के दौरान पूरा रास्ता हर हर महादेव, बोल बम और भगवान शिव के जय घोष से गूंज उठता है। हजारों परिवार, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग इस यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आइए जानते हैं इस यात्रा के बारे में। दोस्तों, कुबरेश्वर धाम में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक जो शिव महापुराण की कथा हुई, उसमें पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि कुबरेश्वर धाम की भूम प्रदोष की कावड़ यात्रा, जिसे स्वयं पंडित जी लेकर चलते हैं, 25 अगस्त 2026 भूम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे मां सीवन नदी के तट से कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी और लगभग 11 किलोमीटर तक बाबा के नाम का घोष करते हुए कुबरेश्वर धाम पहुंचेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25 तारीख अर्थात 25 अगस्त 2026 सुबह 9 बजे मां सीवन नदी के तट से यह कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है और 11 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कुबरेश्वर धाम यह यात्रा पहुंचेगी, जहां सभी भक्त भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे, भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से जो मां सीवन नदी का तट है वह 1 किलोमीटर है, तो रेलवे स्टेशन से आप पैदल भी घाट पर पहुंच सकते हैं या ऑटो के माध्यम से भी घाट पर पहुंच सकते हैं। एक बात और दोस्तों, यदि आप कावड़ साथ में ला रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। जल के पात्र अपने साथ लाइएगा घर से, नहीं तो आपको यहाँ पे भी 50-60 रुपए में जल के पात्र मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अपने घर से घर का जल जरूर लाइएगा एक बोतल में, ताकि आप कावड़ में उस जल के पात्र में अपने घर का जल भी मिला सकें। आइए अब जानते हैं कि आप सीहोर कैसे पहुंचेंगे। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सीहोर रेलवे स्टेशन उतरेंगे और पंडित जी ने कथा में बताया है कि इस बार श्रावण मास में 10 से अधिक ट्रेनों का स्टॉपेज सीहोर रेलवे स्टेशन पर है। तो भारत के हर दिशाओं से आने वाली ट्रेनें सीहोर रेलवे स्टेशन रुकने वाली हैं। और यदि आप बस से आ रहे हैं तो सीहोर बस स्टैंड से भी सीवन नदी का घाट आसानी से पहुंच सकते हैं। और यदि आप अपनी बाइक, कार से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि एक दिन पहले ही सीहोर पहुंच जाए, क्योंकि यात्रा वाले दिन भारी भीड़ रहती है। आइए जानते हैं ठहरने और भोजन की व्यवस्था। यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो एक दिन पहले पहुंचते हैं तो आप स्थानीय लोगों द्वारा सेवा भाव से श्रद्धालुओं की ठहरने की जो व्यवस्था करते हैं वहां रुक सकते हैं। इसके अलावा होटल, धर्मशालाओं में रुक सकते हैं। और यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर भंडारे और प्रसादी की व्यवस्था लगातार रहती है। अब आइए जानते हैं कि यात्रा में जाने से पहले आपको जरूरी बातें क्या ध्यान में रखनी है। यदि आपको सांस की गंभीर समस्या, अनियंत्रित शुगर, हाई बीपी या कोई अन्य गंभीर बीमारी है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। भीड़ अधिक होने के कारण सोने चांदी के आभूषण ना पहने, अधिक नकदी साथ ना रखें, महंगा मोबाइल संभाल कर रखें, अपने साथ पानी की बोतल और आवश्यक दवाइयाँ रखें। बच्चों और
और बुजुर्गों का ध्यान रखें। प्रशासन और स्वयं सेवकों के निर्देशों का पालन करें। तो दोस्तों, यदि आप भी इस वर्ष 25 अगस्त 2026 को होने वाली सीहोर की भोम प्रदोष कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो हमें कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अगर आपके मन में यात्रा से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो वह भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने